क्या आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लाइव दरबार लगाना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, माता काली या फिर माँ पराशक्ति के दूध प्राप्त करना चाहते हैं, भैरव बाबा के दूध प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हनुमान जी के दूध प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हनुमान जी जिन्हें कि बजरंगबली, पवन पुत्र, पिंगाक्ष, राम सेवक या फिर राम भक्त या फिर और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में हनुमान जी कौन हैं? यकीनन आज मैं आपको हनुमान जी जिन्हें कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है, उनका परम सत्य या फिर मूल सत्य बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं भोलेनाथ यानी कि भूतनाथ की। एक्चुअल में भोलेनाथ या फिर भूतनाथ भूतों को बनाते हैं, भूतों के भगवान हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन्हें कि बजरंगबली या फिर हनुमान जी बोला जाता है, जिन्हें कि भगवान शिव या फिर भोलेनाथ या फिर भूतनाथ का अवतार माना जाता है, वो वास्तव में भूतों के राजा हैं। तो भोलेनाथ यानी कि भूतनाथ भूतों को बनाने वाले या फिर भूतों के भगवान हैं, और हनुमान जी, बजरंगबली, पिंगाक्ष या फिर राम सेवक जिन्हें कि भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है, वो वास्तव में भूतों के राजा हैं। वैसे हनुमान जी का एक और नाम है और उन्हें हाथीवान भी कहा जाता है। आपने हाथीवान महाराज के बारे में जरूर सुना होगा। वास्तव में हाथीवान महाराज भी हनुमान जी ही हैं। इसके अलावा आज मैंने अपने इस वीडियो में भोलेनाथ यानी कि भूतनाथ जो कि भूतों के भगवान हैं और भूतों के राजा हनुमान जी के बारे में जो सच बताया है, इससे आपके भक्ति भाव में भोलेनाथ के लिए या फिर भूतनाथ के लिए या फिर भूतों के राजा श्री हनुमान जी के लिए किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे मैं अब आपको राक्षसों के बारे में भी एक परम सत्य बताने वाला हूँ। वैसे तो राक्षस शब्द जैसे ही हमें सुनाई पड़ता है तो हमें एक भयानक चेहरे या फिर शरीफ इंसानों को या फिर देव सत्ताओं को परेशान करने वाला या फिर उन्हें मारने की इच्छा रखने वाला या फिर उनके लोकों में कब्जा करने वाली नेगेटिव ऊर्जा के तौर पर हम राक्षस को आज तक लेते आए हैं। लेकिन वास्तव में राक्षस शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अगर आप कहेंगे कि राक्षस शब्द का वास्तविक अर्थ रक्षा करने वाला होता है, तो फिर ये जो इतने सारे राक्षस हैं जैसे कि रावण हो गया, भस्मासुर हो गया, बकासुर हो गया या फिर कोई अन्य सुर हो गया, ये देव सत्ताओं की ही साधना करने के बाद उसके बाद उन्हीं से युद्ध करने की मनसा क्यों करने लगते थे, या फिर बार बार ये स्वर्गलोक या फिर इंद्रलोक में कब्जा करने की मनसा क्यों रखते थे। और कई सारे राक्षसों ने तो स्वर्गलोक या फिर इंद्रलोक पर कब्जा भी बनाया हुआ था। लेकिन सच बताऊं तो राक्षसों या फिर असुरों द्वारा इस तरह का कृत्य जब हमें देखने को मिलता है या फिर किताबों द्वारा सुनने को मिलता है, तो वास्तव में इस द्वंद्व रूपी दुनिया को गतिमान रखने के लिए उनका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि वास्तव में राक्षस अगर अच्छे लोगों को परेशान नहीं करेंगे या फिर जो साधु संत साधना कर रहे होते हैं उन्हें परेशान नहीं करेंगे या फिर इंद्रलोक, शिवलोक, स्वर्गलोक या फिर देवलोक पर कब्जा करने की नहीं सोचेंगे, तो फिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल कैसे होगी। मतलब ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें कि हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड भी शामिल रहता है, ये गतिमान कैसे रहेगा। मतलब अगर नो नहीं होगा तो यश का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगी तो जन्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बुरा नहीं होगा तो अच्छे का अस्तित्व तो खत्म ही हो जाएगा। तो इस द्वंद्व रूपी व्यवस्था को बनाए रखने में या फिर गतिमान रखने में या फिर इस व्यवस्था की रक्षा करने को ही राक्षस बोला जाता है। भले ही वो तोड़फोड़ करके इस द्वंद्व रूपी व्यवस्था को चलाए रखें या फिर भगवान शिव की ही साधना करके उन्हीं से वरदान प्राप्त करके उन्हीं से बोलने लगे कि चलो हो जाएं दो दो हाथ, करते हैं शक्ति परीक्षण। और देखिए ठीक वैसा ही हमारे इस द्वंद्व रूपी फिजिकल वर्ल्ड में आजकल देखने को मिल रहा होता है। तो टोटल मिलाकर राक्षस भी इस पूरे द्वंद्व रूपी ब्रह्मांड को गतिमान रखने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं या फिर एक तरह से इस द्वंद्व रूपी ब्रह्मांड की रक्षा ही करते हैं। हालांकि आजकल राक्षसी तत्व हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में ऊपर हो गया है। तो इन्हीं देव सत्ताओं द्वारा या फिर इन्हीं के किसी नए अवतारों द्वारा देव दानों में जो आजकल बैलेंस थोड़ा ज्यादा ही ऊपर नीचे हो गया है, उसे लेबल में किया जाएगा। भले ही सूक्ष्म रूप से वो कुछ भी कृत्य करें जो कि फिजिकल वर्ल्ड में हम लोगों के सामने ही घटित होकर इस देव और दानव वाले बैलेंस को लेबल में कर देगा, लेकिन वो बैलेंस भी लेबल में आने के बाद कई सदियों बाद फिर से डगमगाएगा जरूर। क्योंकि अगर इस फिजिकल वर्ल्ड को जो कि द्वंद्व व्यवस्था के अंडर में काम करता है, जब तक इसमें हलचल नहीं होगी या फिर सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा छेड़खानी नहीं की जाएगी, तब तक आम इंसान या फिर सूक्ष्म जगत की अन्य शक्तियां जो कि मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, मतलब इस द्वंद्व रूपी व्यवस्था से ऊपर उठना चाहती हैं, वो भी मोक्ष यानी कि परम सिद्धि यानी कि परम शून्य, जहाँ यस नो
अच्छा बुरा जन्म मृत्यु वाली व्यवस्था नहीं होती है, उस सिद्धि को प्राप्त करने में कामयाब ना हो पाए। और हर इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में अभी तक लगभग 50 लाख जन्म ले चुका है, क्योंकि हमारा मानव जीवन पूर्ण रूप से हमारे प्रारब्ध के अधीन काम करता है। और जब तक हमारे इस जन्म के या फिर पूर्व के किसी जन्म के बुरे या अच्छे कर्मों का कोटा लेवल में नहीं आएगा, जो कि हमारे पिछले 50 लाख जन्मों से बराबरी पर नहीं आया और ना ही कभी आने वाला है, बिरले साधक ही मोक्ष के मार्ग पर चल पाते हैं। और प्रारब्ध वर्ड सुनकर हम इंसानों को ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई ऐतिहासिक किताबों वाला कोई शब्द मात्र होगा, लेकिन सच बताऊं तो जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, एक्चुअल में उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हम इंसानों का परिवार। और सच बताऊं तो हम इंसानों के परिवार में जितने भी मेंबर होते हैं, सबसे हमारा पूर्व के किसी जन्म का या तो लेना होता है या फिर देना होता है। और द्वंद्व रूपी इस फिजिकल वर्ल्ड में हिसाब बराबर करने के लिए वही पूर्व जन्म के हमसे लेन देन रखने वाले लोग, कोई हमारे पिता बन के आते हैं, कोई हमारी माता बन के आते हैं, कोई बहन बन के आते हैं, कोई पत्नी बन के आते हैं, या फिर कोई हमारे बच्चे बन के आते हैं। एक्चुअल में प्रारब्ध का असली मतलब होता है परिवार। अगर आपको प्रारब्ध की व्यवस्था का इस फिजिकल वर्ल्ड में रियल एग्जाम्पल चाहिए, तो प्रारब्ध का मतलब होता है हम इंसानों का परिवार या फिर पड़ोसी। तो प्रारब्ध का मतलब होता है हमारा परिवार या फिर हमारा पड़ोसी। और हमारे इस प्रारब्ध यानी कि हमारे परिवार और हमारे पड़ोसियों की उलझनों में ही हम लोग उलझ जाते हैं। और जहां हमारा प्रारब्ध लागू नहीं होता, मतलब जहां परिवार भी नहीं होता, पड़ोसी भी नहीं होता, उन्हें परम तत्व या फिर परमात्मा कहते हैं। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में प्रारब्ध की चेन शुरू होती है परिवार से, पड़ोसी से और उसके बाद परमात्मा से। वास्तव में परमात्मा, परम तत्व या फिर परम शून्य ही हमारा मुख्य उद्देश्य इस जीवन का होना चाहिए, जो कि किसी भी जन्म का नहीं होता है। इस वजह से ही हम सभी लोगों के 50-60 लाख जन्म हो चुके हैं। इससे भी बड़ी बात, प्रारब्ध की व्यवस्था एक तो हम इंसानों को याद नहीं रहती, मतलब हमें हमारे पूर्व जन्म याद नहीं रहते, और हमें ऐसा लगता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड जो हमें हमारी फिजिकल आंखों से दिखाई पड़ रहा है, यही आखिरी सत्य है। भोलेनाथ यानी कि भूतनाथ सिर्फ भूतों के निर्माता तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि माता पराशक्ति के नवम रूप माता सिद्धिदात्री की भगवान शिव ने एक ऐसी साधना की थी कि जिसके बाद पूरा ब्रह्मांड उनके अधीन हो गया था। इसके साथ ही किसी ब्रह्मांड के निर्माण, पालन या फिर संहार की शक्तियां भी उनके पास आ गई थी। कुछ पॉइंट इस वीडियो में मिस हो गए हैं। आने वाले किसी वीडियो में मैं उन पॉइंट्स के ऊपर भी चर्चा जरूर करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।